भुजिया बेचने वाला बालक कैसे बना एक महान बिजनेसमैन। श्री धीरूभाई अंबानी जी। भुजिया बेचने से हुई शुरुआत। परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए श्री धीरूभाई जी अंबानी भुजिया बेचने का काम करने लगे थे। उससे जो कमाई होती थी वो सारी कमाई अपनी मां को सौंप देते थे। 10वीं पास करने के बाद वो साल 1949 में अपने भाई श्री रमणीक लाल जी के पास यमन चले गए। श्री धीरूभाई अंबानी जी कैसे हुए अमीर। श्री धीरूभाई जी अंबानी सन 1955 में अपनी जेब में सिर्फ 500 रुपये रखकर किस्मत आजमाने मुंबई पहुंच गए और यहीं से शुरू हुई उनकी व्यवसायिक यात्रा। यमन से लौटने के बाद श्री धीरूभाई जी अंबानी ने अपने चचेरे भाई श्री चंपकलाल जी की मदद से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन कंपनी बनाई। इस कंपनी के जरिए श्री धीरूभाई जी अंबानी ने शुरुआत में पश्चिमी देशों में अदरक, हल्दी, इलायची और अन्य मसालों का निर्यात करना शुरू किया। श्री धीरूभाई अंबानी जी को किस चीज ने सफल बनाया। रिलायंस का जन्म 1966 में श्री धीरूभाई जी अंबानी भारत लौट आए और बहुत कम पूंजी के साथ अपना खुद का कपड़ा व्यापार का व्यवसाय शुरू किया। उनमें व्यवसायिक अवसरों को पहचानने की असाधारण और अद्वितीय क्षमता थी और उन्होंने शीघ्र ही रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की। श्री धीरूभाई जी अंबानी की कहानी। मेले में भुजिया बेचने वाला बालक कैसे बना देश का सबसे रईस इंसान। श्री धीरूभाई जी अंबानी को घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी और उन्होंने यमन में एक पेट्रोल पंप पर नौकरी भी की थी। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ में जन्मे श्री धीरूभाई जी अंबानी का पूरा नाम धीरजलाल हीरालाल अंबानी था। श्री धीरूभाई जी अंबानी के पिता एक शिक्षक थे। अपने पिता की 4 संतानों में श्री धीरूभाई जी अंबानी तीसरे नंबर पर थे। परिवार बड़ा था लेकिन आय उतनी नहीं थी, इसलिए आर्थिक तंगी उन्हें हमेशा सताती रहती थी। आर्थिक तंगी के कारण छोड़ी पढ़ाई। श्री धीरूभाई जी अंबानी परिवार की आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए थे। मैट्रिक की परीक्षा के बाद ही उन्होंने व्यवसायिक जीवन शुरू कर दिया था। शुरू में उन्होंने फेरी लगाकर सामान बेचने का काम भी किया था। परिवार की आर्थिक मदद के लिए कभी तेल तो कभी मेलों में वो भुजिया बेचा करते थे। अपने पिता के कहने पर पैसे कमाने के लिए उन्हें अपने बड़े भाई श्री रमणीक लाल जी के पास 1950 में यमन जाना पड़ा था। यमन में की थी पहली नौकरी। श्री रमणीक लाल जी ने यमन में एबीसी एंड कंपनी के पेट्रोल पंप पर श्री धीरूभाई जी अंबानी को 300 रुपये प्रति माह की नौकरी लगवा दी थी। श्री धीरूभाई जी अंबानी ने बहुत जल्दी ही पूरा काम सीख लिया था। बाद में वे इस कंपनी के फिलिंग स्टेशन में उन्हें मैनेजर बना दिया गया था। मुंबई से की बिजनेस की शुरुआत। श्री धीरूभाई जी अंबानी ने मुंबई में किराए के मकान से बिजनेस शुरू किया था। उन्होंने थोड़ी सी पूंजी के साथ 1958 में रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। उनकी कंपनी अदरक, हल्दी, इलायची जैसे मसालों और कपड़ों के अलावा कई और चीजों का एक्सपोर्ट करती थी। श्री धीरूभाई जी अंबानी की अद्वितीय क्षमता, सामर्थ्य और कारोबारी बुद्धि काम आई और उनका व्यापार तेजी से चल पड़ा। श्री धीरूभाई जी अंबानी ने खड़ा किया रिलायंस का भारी भरकम साम्राज्य। 1958 से 1965 के बीच रिलायंस ने बड़ी तेजी से विकास किया। वो मुंबई के यार्न बाजार व देश के हैंडलूम और पावरलूम केंद्रों में पहचान बना चुके थे। जब 60 के दशक की शुरुआत में उन्होंने विस्कोस आधारित धागा चमकी बनाया तो शोहरत के शिखर पर जा पहुंचे, लेकिन वो यहीं रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने गुजरात के नरोदा में थोड़ी सी पूंजी से एक मिल लगाई। यहां पॉलिएस्टर के धागों से कपड़ा बनाया जाता था। श्री धीरूभाई जी अंबानी ने कपड़ों के अपने इस ब्रांड का नाम विमल रखा, जो कि उनके बड़े भाई श्री रमणीक लाल जी के बेटे विमल अंबानी जी के नाम पर रखा गया था।
विमल ब्रांड ने ही श्री धीरूभाई जी अंबानी को बिजनेस टाइकून बना दिया। बिजनेस को और अधिक आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल करा लिया और 58,000 निवेशकों से इक्विटी जुटाई। 1980 में श्री धीरूभाई जी अंबानी ने महाराष्ट्र के पातालगंगा में पॉलिएस्टर फाइबर धागे का कारखाना खोला। श्री धीरूभाई जी अंबानी ने 1991 में हजीरा पेट्रोकेमिकल प्लांट की शुरुआत की। 1992 में ग्लोबल मार्केट से फंड जुटाने वाली रिलायंस देश की पहली कंपनी बनी। साल 1995 में कंपनी ने टेलीकॉम इंडस्ट्रीज रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड नाइनेक्स यूएसए के साथ मिलकर भारत में शुरुआत की। 2000 में श्री धीरूभाई जी अंबानी ने दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल की गुजरात के जामनगर में शुरुआत की। राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों से रिश्ते। श्री धीरूभाई जी अंबानी के सभी राजनेताओं और राजनीतिक दलों से अच्छे संबंध रहे हैं, जिनका फायदा उन्हें अपने व्यापार को और अधिक आगे बढ़ाने में लगातार मिलता रहा। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी सरकार ने पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न की मैन्युफैक्चरिंग को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोलने का फैसला लिया, तो उस दौर की दिग्गज कंपनियों टाटा और बिरला को पछाड़ते हुए श्री धीरूभाई जी अंबानी ने बाजी मार ली थी। रिलायंस को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का लाइसेंस मिल गया। कहा जाता है कि श्री प्रणब मुखर्जी और श्री धीरूभाई जी अंबानी के संबंध भी बहुत अच्छे थे। जब श्री वीपी सिंह जी वित्त मंत्री बने तो श्री धीरूभाई जी अंबानी से उनके संबंध अच्छे नहीं थे। कई विवादों में भी घिरे रहे श्री धीरूभाई जी अंबानी। श्री धीरूभाई जी अंबानी लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके रास्ते में कोई रुकावटें और उतार चढ़ाव नहीं आए। श्री धीरूभाई जी अंबानी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे बॉम्बे डाइंग के श्री नुस्ली वाडिया जी। श्री नुस्ली वाडिया जी की हत्या की साजिश को लेकर श्री धीरूभाई जी अंबानी के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ आरोप भी लगाए गए थे। इंडियन एक्सप्रेस समूह के संस्थापक श्री रामनाथ जी गोयनका उस वक्त श्री धीरूभाई जी अंबानी और नुस्ली वाडिया जी दोनों के करीबी थे, लेकिन जब किसी एक को चुनने की बारी आई तो उन्होंने श्री नुस्ली वाडिया जी को चुना। एक समय तो ऐसा भी आया था कि श्री रामनाथ जी गोयनका ने एक तरह से श्री धीरूभाई जी अंबानी के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया था। परिवार के लिए कितनी दौलत छोड़ी। 24 जून 2002 को दिल का दौरा पड़ने से श्री धीरूभाई जी अंबानी को मुंबई के बीच क्रेंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह उनका दूसरा दिल का दौरा था। 6 जुलाई 2002 को 69 साल की उम्र में श्री धीरूभाई जी अंबानी का निधन हो गया। जब उन्होंने 2002 में अंतिम सांस ली, तब फोर्ब्स की लिस्ट में वे दुनिया के 138वें सबसे अमीर व्यक्ति थे, जिनकी कुल अनुमानित संपत्ति $2.9 बिलियन थी। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शुमार है। उनकी मृत्यु के समय रिलायंस ग्रुप की सकल संपत्ति 60,000 करोड़ पर पहुंच चुकी थी। अब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 12 लाख करोड़ रुपए की कंपनी हो गई है। अब उनका पूरा बिजनेस उनके दोनों बेटों श्री मुकेश अंबानी जी और श्री अनिल अंबानी जी ने संभाल लिया है। हालांकि बाद में दोनों भाइयों के बीच विवाद की वजह से संपत्ति का बंटवारा करना पड़ा था। श्री धीरूभाई जी अंबानी का परिवार। 1955 में श्री धीरूभाई जी अंबानी ने कोकिला बेन जी से शादी की थी। श्री धीरूभाई जी अंबानी की 4 संतानें हुई। श्री मुकेश अंबानी जी 1957, श्री अनिल अंबानी जी 1959, दीप्ति जी 1961 और नीना जी 1962। जब श्री धीरूभाई जी अंबानी का कारोबार शुरुआती दौर में था तो उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था, लेकिन जितना भी वक्त मिलता था वो परिवार के साथ बिताते थे। उन्हें न तो पार्टी करना पसंद था और न ही घूमना फिरना। काम के बाद का सारा वक्त वो अपने परिवार को देते थे।
श्री धीरूभाई जी अंबानी व्यापार की दुनिया में आज सफलता के पर्याय हैं। आज कोई नया व्यक्ति अगर व्यापार करने की शुरुआत करता है तो आदर्श हमेशा श्री धीरूभाई जी अंबानी को ही मानता है। कैसे एक भुजिया बेचने वाला लड़का भारत देश का इतना महान बिजनेसमैन बन गया, यह कहानी सबको प्रेरित करती है। इन कुछ तस्वीरों के जरिए जानिए श्री धीरूभाई जी अंबानी के परिवार की वो बातें जो अब तक किसी के सामने नहीं आई। छोटी सी शुरुआत आपको बड़ा कैसे बनाती है, ये कोई श्री धीरूभाई जी अंबानी के परिवार से सीखे। श्री धीरूभाई जी अंबानी ने बहुत छोटे स्तर पर रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत की थी। इसके बाद मेहनत और लगन से उसे बड़ा बना दिया। श्री धीरूभाई जी अंबानी सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि एशिया के अमीर लोगों में से एक हैं। दुनिया के कई लोग श्री धीरूभाई जी अंबानी जैसी जिंदगी जीने की चाह रखते हैं, पर शायद वे इस चमक दमक के पीछे वाली सच्चाई को नहीं जानना चाहते। कई बार हमें सिर्फ वही दिखाई देता है जो हम देखना चाहते हैं। इसलिए आज देखिए श्री धीरूभाई जी अंबानी परिवार की वो अनदेखी तस्वीरें जिसमें उनके परिवार के कई राज छिपे हैं। श्री धीरूभाई जी अंबानी का जन्म गुजरात के चोरवाड़ में हुआ था और उनके पिता गांव के स्कूल में पढ़ाते थे। श्री धीरूभाई जी अंबानी ने बहुत ही छोटे स्तर से अपना व्यापार शुरू किया था और उन्हें कई बाधाएं आई, पर वो सदा आगे बढ़ते रहे। श्री धीरूभाई जी अंबानी 5 भाई बहनों में वो अपने पिता की तीसरी संतान थे। 1955 में श्री धीरूभाई जी अंबानी ने कोकिला बेन जी से शादी करके अपनी जीवन संगनी बनाया और उसके बाद उनकी किस्मत में खुशियों की बरसात होने लगी थी। श्री धीरूभाई जी अंबानी को अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना था, इसलिए वो कभी रिस्क लेने से नहीं डरते थे। श्री धीरूभाई जी अंबानी 1958 में मुंबई आए और अपना खुद का व्यापार शुरू किया। श्री धीरूभाई जी अंबानी 4 बच्चों के पिता थे। श्री मुकेश अंबानी जी, श्री अनिल अंबानी जी, श्रीमती दीप्ति सालगांवकर जी और श्रीमती नीना कोठारी जी। उनके दोनों बेटों को सारी दुनिया जानती है, पर उनकी दोनों बेटियां लाइमलाइट से हमेशा दूर रहती हैं। श्री धीरूभाई जी अंबानी खामोशी से मेहनत करते थे और कामयाबी दुनिया भर में शोर मचा देती थी। श्री मुकेश अंबानी जी श्री धीरूभाई जी अंबानी की हूबहू झलक दिखती है। हिंदुस्तान आने से पहले वो यमन में एक कर्मचारी के तौर पर काम करते थे और महज 1000 रुपए लेकर हिंदुस्तान आए थे। श्री धीरूभाई जी अंबानी हमेशा नए प्रोजेक्ट पर काम करते रहते थे। श्री धीरूभाई जी अंबानी अपने व्यापार के साथ साथ अपने परिवार पर भी पूरा ध्यान रखते थे। अपनी पत्नी को हमेशा साथ और बराबर रखते थे। कामयाबी के प्रति जोश, जुनून, लगन और उत्साह क्या होता है, ये कोई धीरूभाई अंबानी जी से सीखे। श्री धीरूभाई जी अंबानी ने ही नीता अंबानी जी को श्री मुकेश अंबानी जी के लिए पसंद किया था। शुरुआती दिनों में श्री धीरूभाई जी अंबानी अपने परिवार के साथ साथ 2 कमरों को फ्लैट में रहते थे। जब टीना मुनीम जी बनी अंबानी परिवार की बहू, श्री मुकेश अंबानी जी भी अपने पिता की तरह अपने परिवार को पूरा समय देते हैं। ये पिता के ही संस्कार हैं जो मुसीबत में भाई भाई के साथ होते हैं। इन तस्वीरों के बारे में चंद शब्दों में नहीं कहा जा सकता। श्री धीरूभाई जी अंबानी के परिवार की तस्वीरें कह रही हैं कि जीवन में रिस्क लो और आगे बढ़ो। सफलता का एक ही मंत्र है, वो है कड़ी मेहनत, ईमानदारी, लगन, जोश, जुनून, इनोवेशन और स्वस्थ दिमाग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।